अमीर कतर का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा, एलामिया जारी। दोनों मुल्कों में 3 MOUs पर दस्तखत। सरमायाकारी और तिजारत पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। बिजनेस और सयाहत में ताउन के फरोग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर MOU शामिल। वजीर आजम और अमीर कतर में मुलाकात के बाद वफूद के मुज़ाकरात हुए। इससे पहले मौसिस मेहमान की आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। अमीर कतर आज सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात करेंगे। इसहाक डार को पाकिस्तान लाने के लिए बरतानिया के साथ MOU पर दस्तखत हो गए। साबिक वजीर खजाना को मुकदमात में पेश करने के लिए लाया जाएगा। हवालगी पर उठने वाले अखराजात पाकिस्तान अदा करेगा। डार की हवालगी या गिरफ्तारी के बाद कोई मुल्क दूसरे के खिलाफ माली मुतालबा नहीं कर सकेगा। मुफाहमत की याददाश्त पर पाकिस्तान की तरफ से शहजाद अकबर ने दस्तखत किए। पाकिस्तान देर पा अमन व इस्तेहकाम हासिल करने के करीब है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानिया में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज से खिताब। कहा, बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल से गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। बुरबन में अफगान अमन के लिए लाहौर प्रोसेस के नाम से कॉन्फ्रेंस हुई। अफगानिस्तान की 18 सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा, पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। इल्जाम तराशी का खेल किसी के मफाद में नहीं। साबिक अफगान वजीर आजम गुलबदीन हिकमतयार कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। हनीफ अतमर, अहमद वली मसूद बोले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नया बाब शुरू हो गया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक कब और कैसे चलाई जाए, फैसला 26 जून को APC में होगा। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी फजलुर रहमान करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA, ANP और दीगर जमातें शरीक होंगी। एहतजाजी तहरीक के अलावा लॉकडाउन के मुतालिक फैसला भी मुतवक्के। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली और बजट भी ज़ेरे गौर आएगा। हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन कबूल या नामंजूर, फैसला APC में होगा। आसिफ जरदारी का कहना है, NRO लेना होता तो जेल क्यों जाते। हुकूमत गिराने से मुतालिक भी फैसला APC करेगी। साद रफीक बोले, हुकूमत का मैंडेट जज्बा खैर सगाली के तहत तस्लीम किया था। मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत को तजावीज मुल्की मफाद में दी। कमजोरी का कोई पहलू नहीं। सियासत में मिसाके मईशत की बातें, सियासी रहनुमाओं की अहम मुलाकातें। अय्याज सादिक ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की। साबिक सदर कहते हैं, वजीर आजम मिसाके मईशत पर मौक़िफ़ वाज़ेह करें। खुर्शीद शाह बोले, मिसाके मईशत पर वजीर आजम खुद अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद मिले। उधर शेख रशीद भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हामी। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है। और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो जाली तरीके से इक़्तिदार में आया, वो चोरी करके इक़्तिदार में आया, जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाफ करना चाहिए। चचा मुफाहमत, भतीजी मज़ाहमत की राह पर। मरियम नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, मिसाके मईशत को मजाके मईशत करार दे दिया। कहा, जाली मैंडेट वाली हुकूमत को हटाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, साथ नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ की अपनी राय है, हतमी फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। मरियम ने बाद में ट्वीट में कहा, शहबाज शरीफ से कोई इख्तलाफ नहीं।
सजा याफ्ता राजकुमारी आज लेक्चर दे रही थी और वो भी इतना लंबा कि उनको ये शायद यकीन था कि इसके बाद उन्हें मीडिया तक शायद रसाई दस्तयाब नहीं होनी। सबसे पहले उसने अपने चचा के खिलाफ नोहा पड़ा, उसने अपनी ही जमात पे खुदकुश हमला किया। फिरदौस आशिकवान ने मरियम नवाज को राजकुमारी करार दे दिया। कहा सजा याफ्ता मरियम नवाज ने अपनी जमात पर खुदकुश हमला किया। इतना लंबा लेक्चर दिया, शायद दोबारा मीडिया के सामने ना आ सके। वो बाज ना आई तो हुकूमत मजबूरी की बेड़ियां तोड़ देगी। इनके करतूत सामने ले आए तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। कतर पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी पैकेज ला रहा है। शहबाज शरीफ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। शेख रशीद का 92 न्यूज के प्रोग्राम हार्ड टॉक पाकिस्तान में इजहार ख्याल। कहा नून लीग वालों को टैलेंटेड कजन भी पसंद नहीं है। देखते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी की क़यादत कौन करता है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान है, पार्टी में उन्हें कोई बाईपास नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत और पुलिस में एक मर्तबा फिर ठन गई। आईजी कलीम इमाम छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। कलीम इमाम ने आफ्ताब पठान को कायम मुकाम आईजी लगाने की सिफारिश की। चीफ सेक्रेटरी ने कामरान फजल को चार्ज दे दिया। सिंध हुकूमत पर तनकीद की सजा। नुसरत सहर के शौहर का कराची से लाड़काना तबादला। शब्बीर रजा की खिदमात कमिश्नर लाड़काना के सुपुर्द कर दी। नुसरत सहर के अजीज आमिर हुसैन का भी कराची से मीरपुर खास तबादला हो गया। अमरीकी सदर ने 2 हफ्ते के लिए गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भिजवाने का सिलसिला रोक दिया। ट्रंप ने इकदाम डेमोक्रेट्स से इमिग्रेशन पर समझौते के लिए किया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में समझौता न हुआ तो फिर देश निकाला शुरू हो जाएगा। लीबिया की सरकारी फौज ने बागी कमांडर हफ्तार की फोर्सेस के खिलाफ पेशकदमी शुरू कर दी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक त्राबलस के पुराने एयरपोर्ट पर कब्जा बहाल किया जाएगा। एयरपोर्ट की सड़क के दोनों अतराफ घुमसान की लड़ाई जारी। हुकूमती फौज की जानिब से मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल। बरतानवी वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल जेरेमी हंट की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले वजीर आजम बने तो बरतानिया को बगैर किसी डील के यूरोप से अलग करेंगे। 31 अक्टूबर तक यूरोप ने ब्रेक्जिट डील पर दोबारा मुज़ाकरात ना किए तो बिना डील के अलग होंगे। यूरोप से ना निकले तो बड़े मौशी बहरान पैदा होने का खदशा है। चीन में तूफानी बारिशों के बायस मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। बिजली और मवासलात का निजाम तबाह। चीनी सूबा शांगजी की गलियां और बाजार दरिया का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बायस आने वाला सैलाब भारी भरकम गाड़ियां भी बहा ले गया। तूफानी रेलों में बहकर 4 अफराद लापता। अरे पिया मैं तो तेरे लिए सारा ता जगूं जिथे जावे तू उथे जावे दिल दस की मैं करूं। मौसीकी में पाकिस्तान की पहचान। राहत फतेह अली खान हॉलैंड पहुंच गए, जहां एक प्रोग्राम में फन का मुजाहिरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान।
मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दौराए अमीर कतर के हवाले से। आपको बताएं कि अमीर कतर के 2 रोज़ा दौराए पाकिस्तान का एलामिया जारी कर दिया गया है। दोनों मुल्कों में 3 MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। सरमायाकारी और तिजारत पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। एलामिया के मुताबिक बिजनेस और सयाहत में ताउन के फरोग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर MOU शामिल है। इसके साथ साथ वजीर आजम और अमीर कतर में मुलाकात के बाद वफूद के मुज़ाकरात हुए। शेख तमीम बिन हमद सानी ने वजीर आजम को कतर की फुटबॉल टीम की जर्सी बतौर तोहफा पेश की। वजीर आजम इमरान खान ने अमीर कतर को दस्तखतशुदा बल्ला बतौर तोहफा दिया। इससे पहले मोअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। शेख तमीम बिन हमद सानी आज सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात भी करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का दौरा पाकिस्तान, वजीर आजम से मुलाकात की जिसमें इमरान खान ने बैट का तोहफा दिया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। रिपोर्ट देखिए। नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल। इमरान खान खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म हाउस ले गए। कतरी अमीर को 21 तोपों और JF-17 थंडर तैयारों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस में कतरी अमीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म से कतरी अमीर की मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए जिनमें मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इमरान खान ने शेख तमीम बिन हमद सानी को इशाया दिया। उस मौके पर बैट का तोहफा भी दिया गया। अमीर कतर आज ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे जबकि सरमायाकारी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ऐवान सदर में ज़हराने का एहतमाम भी किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज वतन वापस रवाना हो जाएंगे।